सो विजय डीके ने अपना नया सिंगल ड्रॉप कर दिया है। गाने का नाम है स्कारफेस। माँ को लेके चौकी बोलचा वाइफ के पीछे मुंह से बच्चे पैदा नहीं करते, हम मारते खाली छुट। सो स्कारफेस जो कि एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड मूवी भी है, और जितना मुझे याद आ रहा है कर्मा ने भी अपने एक ट्रैक में स्कारफेस मूवी का नेम ड्रॉप किया था। टोनी मोंटाना आई गेस शायद उसी ट्रैक में किया था, बट हाँ किया था। बट मेरे हिसाब से विजय डीके ने यहाँ पे स्कारफेस को शायद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, क्योंकि इसका जो पोस्टर ड्रॉप हुआ था ना उसमें हम विजय डीके के फेस में स्कार देख सकते हैं। तो ये जो गाना है और इसका एमवी जो है वो कल ड्रॉप हुआ है, और गाना ड्रॉप होते ही इंटरनेट पे एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि विजय डीके ने इस गाने में एमसी स्टैन को कॉपी किया है, एमसी स्टैन के गेटअप को कॉपी किया है। और जिस ड्रिप में विजय डीके हमें इस म्यूजिक वीडियो में नजर आ रहे हैं वही सेम ड्रिप एमसी स्टैन ने भी अपने ट्रैक 911 पोर्शे में भी यूज किया था। इसके साथ साथ एमसी स्टैन फैंस विजय डीके की इस म्यूजिक वीडियो के मल्टीपल शॉट्स को एमसी स्टैन की म्यूजिक वीडियो से कॉपी बता रहे हैं। ये वाला शॉट यहां से कॉपी है, ये वाले स्टिल यहां से कॉपी है। इवन विजय डीके के हैंड गेस्चर्स को भी एमसी स्टैन के हैंड गेस्चर्स से कॉपी बुलाया जा रहा है। सच में मामला क्या है? क्या विजय डीके ने सच में यहाँ पे एमसी स्टैन को कॉपी किया है या फिर सिमिलर स्टाइल की म्यूजिक वीडियो बनाई है? और अगर बनाई भी है तो क्या सच में ये इतना बड़ा मुद्दा है? विजय डीके के इस गाने को विजय डीके के गो टू प्रोड्यूसर अंतरिक्ष ने ही प्रोड्यूस किया है, तो म्यूजिक इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस गाने का म्यूजिक कैसा है, ओवरऑल ट्रैक कैसा है, म्यूजिक वीडियो कैसा है, और हाँ लास्ट में कॉपी वाली सीन पे भी हम बात करेंगे। तो अगर तुम विजय डीके के फैन हो, अगर तुम एमसी स्टैन के फैन हो, बने रहो वीडियो में, मजा आएगा। लेट्स गो। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही तगड़ा हार्डकोर रैप सॉन्ग लेके आया हूं। चेक करो सॉन्ग ऑफ द डे। मेरा मनी आउटफिट मेरा ब्लैक, किस रहा हूँ तब से जब से कर रहे ये स्लैक। मेरी बातों में है सच जो करेगा अब अटैक, तेरी सोच तो भी उठते साड़ी लगी पी है जैक। मेरी वाइब मेरी टोर मेरी बात ही कुछ और। सो आर्टिस्ट है अल्फा और गाने का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। दिस इज अ हिंदी एंड पंजाबी रैप सॉन्ग, और भाई ने जिस तरीके से हिंदी और पंजाबी को ब्लेंड किया है ना, मजा आ जाएगा। भाई का जो वोकल टेक्सचर है बिल्कुल रफ्तार भाई की याद आ गई, बहुत ही बढ़िया है। गाने की लिरिक्स बहुत ही अच्छी है, भाई की डिलीवरी काफी तगड़ी है। सो अगर तुम प्रॉपर हार्डकोर रैप सुनना पसंद करते हो, दिस सॉन्ग इज फॉर यू, जरूर पसंद आएगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक करना और अपना जो भी फीडबैक है, प्यार है, जाके तुम भाई को देना। ऐसे अंडररेटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए भाई, अगर डिजर्विंग आर्टिस्ट है तो। सरप्राइजिंगली 3 दिन पहले गाना ड्रॉप हुआ है और गाने में सिर्फ 100 व्यूज है। ठीक है, नाइंसाफी है, राइट? जाओ सपोर्ट करो। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, विजय डीके की साइड से हमें ट्रैक का इंट्रो सुनने को मिलता है, मल्टीपल वीडियो में ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलते हैं, और विजय डीके अपने स्टाइल में कुछ एक्पेला फ्री स्टाइल करते हुए नजर आते हैं। एंड देन कम्स द हुक पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। और जब मैंने इनिशियली पहली बार हुक पार्ट सुना था, आई वॉज लाइक भाई ये तो कुछ बढ़िया साउंड कर रहा है, ये तो कूल साउंड कर रहा है। हुक पार्ट में यहाँ पे विजय डीके जो है वो विस्पर वोकल यूज करते हुए नजर आते हैं। अगर तुमने केंड्रिक लमार को सुना है ना, तो अगर तुमने बीफ फॉलो किया होगा केंड्रिक लमार और ड्रेक का, तो ये विस्पर वोकल, या फिर अगर तुमने केंड्रिक लमार के इन जनरल ट्रैक्स भी सुने हैं, तो ये जो टेक्सचर है ना, ये उनके साइड से काफी देखने को मिलता है। और जब मैं ये सुन रहा था तो मुझे केंड्रिक लमार की याद आई कि भाई वो भी इस टाइप का विस्पर वोकल यूज करते हैं, और यहाँ पे वही सेम चीज विजय डीके ने यूज किया है, और अंतरिक्ष के म्यूजिक के साथ वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके बाद 36 सेकंड में एग्जैक्ट हमें एक स्टिल दिखाया जाता है, जहां पे हम पुलिस की वैन देख सकते हैं। लोगों का ये बोलना है कमेंट सेक्शन में कि ये नंबर कारी से कॉपी किया गया है, मुझे तो नहीं लगता भाई। और फिर इसके बाद होता है बीट ड्रॉप, और विजय डीके फिर अपने वोकल के साथ ऑल इन जाते हैं। माँ को लेके चौकी बोलचा वाइफ के पीछे मुंह से बच्चे पैदा नहीं करते, हम मारते खाली छुट। भाई लोग सही बताना, एमसी स्टैन के फैन से भी ये बात पूछ रहा हूँ, हुक में वाइब तो है, ठीक है, ये हम एग्री करेंगे सब लोग, ठीक है। हुक वाज रियली रियली गुड, आई लाइक्ड इट। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। पीछे भूल गए गांडू, मैं आता किधर से और खूंटी मेरी बसी, खातिला ने बार्स गिरे खान पे लोग ठसी। और जैसे ही वर्स स्टार्ट होता है, विजय डीके स्ट्रेट अवे अपने ऑप्स के ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आते हैं। किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर शॉट्स नहीं है, इन जनरल बातें हो रही है। विजय डीके बोल रहे हैं कि शायद उनके ऑप्स भूल गए हैं कि मैं किधर से आता हूं और मेरी बस्ती कौन सी है, मेरी बार्स कितने कातिलाने हैं, और उनके जो ऑप्स है वो फ्री स्टाइल में चोक करते हैं, एंड दे आर नॉट एज गुड एज विजय डीके। फ्रिशल बोल के सर्कल किए, फ्रिशल बोल के हक दी, भाई छोड़ के नाम लिया, होमीज मेरे रख दिए। और फिर यहाँ पे विजय डीके बोल रहे हैं कि वो अपने ऑप से नहीं भिड़ते हैं, उनके होमीज ही उनके ऑप्स के लिए काफी है, वही उनको निपटा देते हैं। और फिर इसके बाद विजय डीके अपने स्ट्रीट लाइफ, स्ट्रीट गैंगस्टर
की बात करते हैं। हम लोग बचपन से ही प्रॉपर जेब में चॉपर मुंह पे स्कीमा छुड़ के रॉबर माँ को पसंद नहीं थी ये लाइफ हम लोग बचपन से एंड देन विजय डी के ऑल्सो सेज कि सोशल मीडिया में भिड़ जाओ या फिर रियल लाइफ में भिड़ जाओ, हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे। अपने ऑप्स की बात कर रहे हैं, हिटर्स की बात कर रहे हैं। बड़े छापर जैसे सोशल मीडिया पे मार छूते वही छूते यहाँ पर गांडू तू कहते कुछ छापड़ लौड़े तू कहते कुछ छापड़। और फिर इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। और अभी तक अगर तुम म्यूजिक वीडियो पे नजर डालोगे तो जो विजय डीके की गेटअप है ना, वो बहुत हद तक सिमिलर लग रही है एमसी स्टैन के 911 पोर्शे की गेटअप से। ठीक है, वही सेम टी शर्ट थोड़ा सा व्हाइट रंग का पहना हुआ है और उसके ऊपर जो लेयरिंग की हुई है वो नीचे आ रहा है, बिल्कुल एमसी स्टैन के जैसा लग रहा है। और अगर तुम लोग यहाँ पे बीट पे नजर डालोगे ना, तो बीट की मेलोडी में हमें अंतरिक्ष के साइड से एक फ्लूट सैंपल सुनने को मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। और अगर तुमने अंतरिक्ष का म्यूजिक को गौर से सुना है या फिर विजय डीके की म्यूजिक को गौर से सुना है ना, तो वो हमेशा से ही सैंपल हैवी होते हैं। फ्लूट का सैंपल हो गया, और विजय डीके बहुत सारे बॉलीवुड ट्रैक को भी रिमिक्स करते, विजय डीके नहीं मतलब अंतरिक्ष करते हैं, तो तुम्हें वो ज्यादा हैवी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही मिनिमल तरीके से यूज किया है, बट बढ़िया लग रहा है। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। भगत सिंह जी का भी नेम ड्रॉप है और गैंगस्टा बास, गैंगस्टा लिरिक्स कंटिन्यू होते हैं। मैं भी भगत सिंह गेम का जैसे न्याय के लिए लड़ते दुश्मन भागे दूर से डर के अचूकी लाना है माफी। दिस इज क्वाइट क्रिएटिव। बोल रहे हैं कि हम लोग बुलडोजर हैं, हम लोग कुचल के निकलते हैं अपने ऑप्स को। हम लोग बुलडोजर है निकलते कुचल के इसको नालबंदी दे के बोला दिखा कुचल। एंड देन ही आल्सो ऐड कि हम लोग ज्योतिष नहीं है, बट चेहरा देख के किसी बंदे का जन्म कुंडली पढ़ते हैं। जैसे ज्योतिष जन्म कुंडली देख के फ्यूचर बताते हैं, ये लोग चेहरा देख के ही बता देते हैं। गजब टैलेंट है भाई। लाइन में नहीं खड़ते मैं नहीं ज्योतिष, लेकिन चेहरा देख के जन्म कुंडली पढ़ते गाली दे रहा। और फिर इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, वही विस्पर वोकल और फिर वो फुल फ्लेजेड वोकल में भी सुनने को मिलता है। और लास्ट में क्लिप भी दिखाया जाता है जहां पे एक औरत फोन पे बात कर रही होती है। मोस्ट प्रोबेबली वो माँ की कैरेक्टर को दिखा रहा है, क्योंकि अगर तुम हुक पार्ट की लाइन पे ध्यान दोगे तो वहां पे विजय डी के बोलते हैं कि माँ को लेके चौकी पहुंचा वाइफ के पीछे, तो उसी को ये रेफर कर रहा है। और फिर इसके बाद लास्ट में हमें वीडियो शूट से बीटीएस भी देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली अगर तुमने अभी येडा यंग ट्रैक सुना होगा ना, येडा यंग नाम था ना ट्रैक का, वही वाले स्टाइल में हमें लास्ट में देखने को मिलता है। And then the track was over. ओके, ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। आ जाते हैं अब हम ट्रैक के रिव्यू पे। पहले म्यूजिक प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो अंतरिक्ष डिड क्वाइट गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक था। ठीक है, मोस्टली अंतरिक्ष के जो गाने होते हैं प्रोडक्शन हेवी होते हैं, बॉलीवुड सैंपल यूज करते हैं। इसमें मिनिमल चीजें ही करी थी, बट जो भी किया था बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया था। अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल आई लव दी प्रोडक्शन। अगर हम बात करें विजय डीके की, हुक पार्ट वाज रियली गुड। पूरे ट्रैक में गैंगस्टा लिरिक्स थी, गैंगस्टा वाइब थी, ऑप्स को चैलेंज कर रहे थे, विजय डीके ऑप्स को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और वही सारी चीजें चल रही थी। सो ओवरऑल आई लाइक द ट्रैक, वाइब मुझे पसंद आया, म्यूजिक वीडियो वाज गुड, मुझे ठीक लगा भाई गाना। ओके, अब आ जाते हैं कॉपी वाली बात पे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि भाई विजय डीके ने ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी कर लिया, विजय डीके ने भाई कैमरा एंगल्स ये कॉपी कर लिया, स्टिल्स कॉपी कर लिया। भाई विजय डीके हमेशा से एमसी स्टैन से इंस्पायर्ड है और वो साफ तौर पे नजर आता है। चाहे हम उनके ड्रिप की बात कर ले, चाहे हम उनके ड्रेसिंग सेंस की बात कर ले, वो इंस्पायर्ड लगता है। चेन देख लो तुम विजय डीके का, तुम उनके कपड़े देख लो, हेयर स्टाइल देख लो, तो वो स्टार्टिंग से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो भाई ये कोई नई बात नहीं है और सरप्राइज होने वाली बात मुझे तो नहीं नजर आई। इतना एमसी स्टैन के फैंस इस पे रिएक्ट कर रहे हैं और किसी से इंस्पायर्ड होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है भाई। विजय डीके एमसी स्टैन से इंस्पायर्ड है, एमसी स्टैन किसी वेस्टर्न रैपर से इंस्पायर्ड है। हो सकता है एमसी स्टैन के एमवी को भी अगर हम निकाल के देखें तो वो भी बहुत सारे एमवी से सिमिलर है। इवन अगर तुम V10 की बात करो, जो नेपाल के रैपर है, नंबरकारी जो ट्रैक है, उसके स्टिल्स बहुत ज्यादा मैच करते हैं एमसी स्टैन के स्टिल से। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं लोग इंस्पिरेशन लेते ही है। देसी हिप हॉप में ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तुम्हें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएगी कि भाई कहीं से थोड़ा सा इंस्पायर हो गया। तो ये देसी हिप हॉप में बिल्कुल भी नया नहीं है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। और भाई जब कोई इंडियन आर्टिस्ट वेस्टर्न आर्टिस्ट को कॉपी करता है तो हम उसे इंस्पायर बोल देते हैं सीधा। और अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट का अगर कुछ सिमिलर मिल जाता है तो हम उसे कॉपी सीधा बोलने लग जाते हैं। भाई ठीक है ना, सिमिलर हो गई चीजें, इंस्पायर्ड है विजय डीके, जो साफ तौर पे नजर भी आता है। भाई म्यूजिक पे ध्यान दो ना, मेन तो हमें म्यूजिक सुनना है, जो म्यूजिक विजय डीके अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, आई रिस्पेक्ट बोथ द आर्टिस्ट भाई, विजय डीके एंड एमसी स्टैन। जो अच्छा गाने बनाएगा भाई मैं तो उसके साइड खड़ा रहूंगा। ठीक है, और ये सब छोटी मोटी चीजें इसको इग्नोर करना है भाई। ठीक है, इतनी सारी चीजें चलती रहती है कि भाई ये कॉपी कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ठीक है भाई, अगर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगी तो एमसी स्टैन इसे कॉल आउट करेंगे, एमसी स्टैन अपने गाने में आके डिसविस मार देंगे। ठीक है, उसमें भी हम ही लोग का फायदा है भाई, हमारी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो इसे कोई सीरियस बातें नहीं है, चिल करो। ठीक है, और कोई मुझे बड़ी बात लगी नहीं है।
बाकी इस दिस वाज इट। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस ट्रैक को लेकर के प्लीज कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। इंस्टाग्राम चेक कर लेना, फॉलो कर लेना। सी यू।